राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में विराजित करना चाहते हैं और आप मार्केट से अब लड्डू गोपाल जी के विग्रह को लेने जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से ही अगर पता हो तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ता है। तो वही सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो अगर पीतल का है या अष्ट धातु का है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जब भी मार्केट में जाएं, अच्छे से चेक कर ले कि जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो पीतल का हो या फिर अष्ट धातु का हो। मार्केट में आजकल जो मेटल होता है उसके लड्डू गोपाल जी का विग्रह बना दिए जाते हैं और उस पर पीतल की पॉलिश कर दी जाती है। तो आप अच्छे से चेक कर ले कि मेटल के जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है वो मेटल का ना हो, या तो वो अष्ट धातु के बने हो या फिर पीतल के अष्ट धातु। दूसरी बात यह है कि आप लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाने की सोच रहे हैं तो पहले ही मन में थोड़ा सा आइडिया ले ले कि आपको किस नंबर के लड्डू गोपाल जी लेने हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करने चाहते हैं तो हम छोटे से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेम उनसे बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, तो हमारा मन करता है कि हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार खूब अच्छे से करें। उन्हें अच्छी सी माला पहनाएं, हाथों में कंगन पहनाएं, पैरों में पायल पहनाएं, अच्छा सा मुकुट धारण करवाएं। लेकिन अगर लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे होते हैं तो फिर हम यह सब श्रृंगार जो है लड्डू गोपाल जी का अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तब भक्तों के मन में आने लगता है कि अब हमें एक और लड्डू गोपाल जी ले आने चाहिए जो कि बड़े हों, जिनका हम श्रृंगार बहुत ही सुंदर तरीके से कर पाएँ। तो देखिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जब वे बड़े लड्डू गोपाल जी का विग्रह अपने घर पर ले आते हैं तो जो छोटे लड्डू गोपाल जी का विग्रह जो पहले से ही था उनकी सेवा करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी बड़े ले भी आते हैं तो आपको दोनों लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करनी चाहिए। और आप देख लीजिए कि आप इतने बड़े तो कम से कम लड्डू गोपाल जी का विग्रह ले कि जिनका आप श्रृंगार अच्छे से कर सकें। देखिए, वैसे तो आप कितने भी लड्डू गोपाल जी अपने घर में ला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि जितने भी लड्डू गोपाल जी आपके घर में हो फिर सभी की सेवा होनी चाहिए। तो आप पहले से ही थोड़े बड़े लड्डू गोपाल जी लाएं जिनकी आप अच्छे से सेवा कर सकें। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो क्या होता है कि हम उन्हें कानों में कुंडल ठीक से नहीं पहना पाते हैं, पैरों में जो कंगन छोटे छोटे आते हैं वो भी बार बार निकल जाते हैं, हाथों में से भी जो हम कंगन पहनाते हैं छोटे आते हैं मार्केट में पर वो भी बार बार निकल जाते हैं। और जो मुकुट होता है वो भी अगर छोटे हैं लड्डू गोपाल जी तो अच्छे से उनके हम लगा नहीं पाते हैं। तो आप थोड़े से बड़े ही लड्डू गोपाल जी लें ताकि आप उनका इस तरह से श्रृंगार पूरा कर सकें, जिससे कि आपके मन में संतुष्टि भी रहे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अच्छे से कर पा रहे हैं। और देखिए, एक और ज़रूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। जो लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह होता है उनकी छाती पर आप देखिए एक निशान बना होगा पैर का, तो वो निशान ज़रूर बना होना चाहिए लड्डू गोपाल जी की छाती पर। आप गौर से देखिएगा तो आपको वो निशान दिख जाएगा। अगर लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो वो पैर का निशान बिल्कुल छोटा सा ही होगा, पर वो निशान होना ही चाहिए। और लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है ये तो आपको पता ही होगा कि इनके हाथ में एक लड्डू होता है और एक हाथ नीचे होता है, एक पैर आगे होता है और एक पैर पीछे होता है। तो आप ये भी अच्छे से देख लीजिए कि लड्डू गोपाल जी का नाम इसीलिए ही पड़ा है क्योंकि उनके हाथों में लड्डू है। जब वह लड्डू का भोग लगा ही रहे थे तभी उनके भक्त हैं उन्होंने इस छवि को देख लिया था, तभी से वह इसी अवस्था में जड़ हो गए थे। इसीलिए लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पहचान यही है कि उनके हाथों में लड्डू होता है, ये देख सकते हैं। तो ये भी आप अच्छे से चेक कर लें और तभी लड्डू गोपाल जी का विग्रह आप खरीदें। ये एक विशेष बात और है कि आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो उनकी जो सेवा होती है वो एक छोटे बालक की तरह ही होती है। तो आप उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह ही कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए, उनकी प्रेम से सेवा कीजिए, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों से एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है हमारा प्रेम, हमारे भाव। तो आप उनकी सेवा
एक छोटे बालक की तरह ही कीजिए। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो आप लड्डू गोपाल जी का विग्रह खरीदने से पहले अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आपसे कोई भूल नहीं होगी। तो आप देख लीजिएगा और इन सावधानियों को रखते हुए आप लड्डू गोपाल जी का विग्रह अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ और उनकी सेवा बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड़ दुलार से करें। आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल पर लड्डू गोपाल जी से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।